बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंट फॉर्म पे लेके जा सकते हैं। पीछे से कैसे मिल जाएगी? ठीक है, यहाँ पे हम मैसेंजर इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हैं। यूजर सीधा मेरे को मैसेंजर इंस्टाग्राम पे ला सकता है। ठीक है, हम उसको कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसके साथ, एंड उसके साथ कॉल पे बात कर सकते हैं कि यूजर सीधा क्लिक करेगा, उसको कॉल पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर को लीड जनरेट करते हैं वेबसाइट से, या किसी बिजनेस के लिए आपको लीड जनरेट करनी हो तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई भी एडवर्टाइजर यहाँ से ऐड चलाता है। ठीक है, इसके लिए मैनुअल लीड्स कैंपेन होते हैं। ऊपर वाला भी एक कैंपेन है करने का तरीका, बट अब उसने एआई को इंटीग्रेट कर दिया इसमें, जहाँ पे वो एआई की मदद से आपकी कैंपेन को क्रिएट कर देगा। बट अभी के लिए हम यहाँ पे मैनुअल मेथड देख रहे हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट कुछ दे देगा हमें, हमें वही चीज करनी पड़ेगी उसमें। कंटिन्यू। एड्स। ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैंपेन बनाने के हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। हम 3 स्टेप में कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन यानी एड्स। एड्स यानी जैसे मैं अगर फेसबुक ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो स्पॉन्सर एड्स, इनको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, इन्हें हम कैंपेन बोलते हैं कि ये कैंपेन चल रहा है। अब जैसी कोई सॉरी, जैसे कोई इस पे क्लिक करता है, मैं उनके प्लेटफॉर्म पे चला जाऊंगा। आई थिंक रमी वमी कुछ है, तो मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आ गया। इसी चीज को हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि ये एड चल रहा है, कि वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना सिखा। ये मैं सिखा चुका हूँ कि जैसे कोई इस पर क्लिक करते ही वेबसाइट पे कैसे आता है। सबसे पहला आता है हमारा वाई, कि हम कैंपेन क्यों बना रहे हैं। सेकंड आता है हु, कि हम किसको टारगेट करेंगे। देन आता है हाउ, कि हम किस तरीके से उसको ऐड दिखाएंगे। इमेज क्या होगी, वीडियो क्या होगी, टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 स्टेप में कैंपेन बनेंगे। ये 3 स्टेप्स हैं, वाई, हु एंड हाउ। सबसे पहले का मैं नाम दे देता हूँ जिससे याद रहे। तो मैंने नाम दे दिया। ओके, सो अब यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि कैटेगरी क्या है, आप जो कैंपेन बनाने वाले हो, आपका जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल का आपका कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी दे देता हूँ उसको। कैटेगरी यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जो बिजनेस है इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता, तब हम इसको लीव करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे ओके, ये मेरा बिजनेस है। यहाँ पे हम असाइनमेंट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बिजनेस मॉडल इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता। ना मैं लोन प्रोवाइड कर रहा, क्रेडिट कार्ड, व्हीकल, ठीक है, ना ही मैं एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा, ना ही मैं हाउसिंग से रिलेटेड कुछ प्रोवाइड कर रहा, ना ही मैं सोशल इशू इलेक्शन से रिलेटेड कुछ कर रहा। तो मैं इसको लीव करके आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपका जो कैंपेन है, अगर जिस चीज़ के ऊपर आप कर रहे हैं बिजनेस है, वो उससे रिलाय करता है, तो इसको चेक कीजिए, तो देन आगे जा सकते। बट मेरा नहीं करता, तो मैं इसको अनकैटेगराइज करके आगे बढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं होगी उस केस। देन आते हैं कैंपेन का डिटेल, कि कैंपेन का स्पेसिफिक डिटेल क्या है आपकी। मैं बाइंग टाइप क्या होगा, एक्शन, कि मैं यूजर से एक्शन करवाना चाहता हूँ।
एंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, लीड जनरेट करना। देन इसके नीचे ऑप्शन आता है हमारे पास कैंपेन का बजट सेट करना, जहाँ पे हम अपना बजट सेट करेंगे कि कितने पैसों का मैं एडवर्टाइजमेंट रन करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इसे ऑन करता हूँ। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे डेली बजट, कि आप दिन भर में कितने पैसे स्पेंड कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आपको स्पेंड करना ही करना है, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। वो है यहाँ पे $1। $1 टू INR करके देख लो क्या स्पेसिफिक है। तो 83, हम राउंड फिगर लेके 85 तक चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 85 लिखता हूँ। तो मेरा कैंपेन मिनिमम इतने का चल सकता है पर डे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसके इसमें, ठीक है। मैक्सिमम कितना लेके जा सकता हूँ मैं, आई थिंक 4000। देखो जब कोई यहाँ पे ये जो ऐड दिख रहे हैं ना, इसके लिए कोई पे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे वो अमाउंट पूछ रहा है कि आप पर डे में कितना पे करना चाहोगे, कितना। हाँ, उतने ही लोगों तक ऐड पहुंचे, उतने ही ज्यादा आपको ट्रैफिक जनरेट होगा। 4112 कुछ है। उस पर मैं अगर 5000 लिखूँ तो बता देगा वो कि कितना स्पेंड। ठीक है, इतना है 4217 रुपये। ये दिन के, कि आप पर डे इतना स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये लिखना चाहूँ 100 रुपये भी लिख सकता हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 100 रुपये का ऐड चलेगा मेरा। मेरी जेब से रोज 100 100 रुपये का ऐड चलेगा, उतने पैसे मेरे लिए। ज्यादा पे करने से तुम ज्यादा लोगों तक जाओगे। हाँ, क्योंकि फेसबुक पे बिलियंस ऑफ लोग आते हैं दिन भर में। ओके, देन इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। यहाँ पे हम अपने दो कैंपेन को कंपेयर करते हैं, कौन सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो प्रीवियस कैंपेन है उसको टेस्ट करने के लिए नहीं है। तो अभी के लिए मैं नीचे आके तो हमारा फर्स्ट एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होगी। हमने अपना वाई क्लियर करते हैं कि हम क्यों कैंपेन बना रहे हैं। अब हम आगे अपने सेकंड वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम उसको ये बताएंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, हम किसको टारगेट करेंगे, ठीक है। कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मैं सेकंड सेक्शन में। ओके, सो सबसे पहले पूछ रहा है कन्वर्जन, कि कहाँ पर लेके जाना चाहते हो आप अपने ऑडियंस को। जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था इस ऐड पे एंड मैं कहीं पे गया, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कहाँ लेके जाना चाहते हो। क्या आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो, या आप इंस्टेंट फॉर्म की जैसे क्लिक करेगा नाम फोन नंबर ईमेल आईडी पूछ सकते हो। मैसेंजर, क्या आप यूजर को मैसेंजर पे लेके जा सकते हो, फेसबुक मैसेंजर जो आता है उसमें। या फिर यूजर को आप इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों का ऑप्शन दे सकते हो। या फिर इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हो, या फिर कॉल करवा सकते हो यूजर से, या फिर ऐप। आई थिंक मुझे देखे कोई ऐड तो दिखा हुआ है। देखो जैसे ये भी स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, बट उसमें क्या होता है नीचे ना, यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन है, वहाँ पे कॉल नाउ का होता है। जैसे ही क्लिक करता है यूजर, कॉल लगता है। हम्म, तो यहाँ पे हम सीधा कॉल भी करवा सकते हैं।
हाँ वो हम रोक सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक ही मुझे कैंपेन में कॉल का ऑप्शन डालना है। Okay. अब मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म यूज कर रहा हूँ कि मेरे को जैसे वो क्लिक करेगा उसके सामने फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब पूछूंगा उससे, ठीक है। अब ये एक पेज बना रखा है मैंने, बेसिक पेज बना रखा है इस नाम से, ठीक है। सबसे पहले अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, यहाँ पे क्या बोला है, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट द लीड्स टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उस चीज को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन पता क्या होती है? क्या होती है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप यूजर का, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन से मतलब है क्योंकि अब मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ किसी की, तो मैं उसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे वो क्या ये बता रहा है, ठीक है। पूरे टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट करते ही मेरा जो एरर था वो यहाँ से चला गया। तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप इंफॉर्मेशन तो ले रहे हो, कोई बात नहीं, पर वो टर्म्स एंड कंडीशन रख देता है, ये चीज आप उससे कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ओके। देन आता है परफॉर्मेंस गोल, कि आपका स्पेसिफिक गोल क्या है, क्या आप किस चीज को करना चाहते हैं। दो ऑप्शन देता है, एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, कि आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना चाहते हैं। एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब इन दोनों में बेसिक फर्क बस इतना है, कन्वर्जन आ जाता है यहाँ पे। कन्वर्जन का मतलब है कि आपका एक गोल है, आप उस गोल को भी, उस गोल के अराउंड ही लीड जनरेट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस हम इसी को ही रखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, जहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा लीड्स ले पाऊंगा 100 रुपए के अंदर में, जो मैंने इसको बजट दिया उसके अंदर में मैं ज्यादा लीड जनरेट कर पाऊंगा। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है टाइमिंग, कि कब से कब तक आपको कैंपेन चलाना है। 4 तारीख को मेरा कैंपेन स्टार्ट होगा, चाहे मैं आई थिंक संडे को स्टार्ट होगा कैंपेन, ठीक है। कब मैं उसको एंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो डाल सकता हूँ मैं। अभी जैसे तुम पूछ रहे थे ना कब से कब तक कैंपेन चलाना है, वो चीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे आते हैं इसमें लोकेशन, कि हम किस तरीके से लोकेशन टारगेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम्म, कोई नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लोकेशन वाले सेक्शन में, कि मुझे इस लोकेशन को टारगेट करना है। लोकेशन पे आके एडिट पे क्लिक करता हूँ, ओके। एक है यहाँ पे हमारा अभी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट चलेगा मेरा, बट मुझे ऑल ओवर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाना। करोड़ों लोग फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, मुझे उन सबको टारगेट नहीं करना, मुझे सिर्फ कोई स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना है। तो मैं उसको भी टारगेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कोई पिन कोड लेता हूँ, देन यहाँ पे आ रहा है लक्ष्मी नगर, मैं इसको करता हूँ टारगेट। तो जस्ट लक्ष्मी नगर में ही मेरा एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अगर हमें पूरी दिल्ली में लगाना है तो अब जो मेरा कैंपेन है ऑल ओवर दिल्ली में यहाँ पे ऐड चलेगा। सिर्फ मैंने दिल्ली लिखा था।
दिल्ली दिल्ली, ठीक है। या अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, थोड़ा देख के करना। तो अब ये सिर्फ बहुत छोटे एरिया में दिल्ली में ही टारगेट करेगा। अब ये स्टेट वाइज टारगेट कर रहा है, दिल्ली एनसीआर भी उसमें कवर करेगा। तो इस बेस पे हम उसको टारगेट कर पाते हैं। न्यू दिल्ली में जो एड्स चलेंगे सिर्फ न्यू दिल्ली में चलेंगे। इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं कि मुझे कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में टारगेट करना है, जैसे डबल वन ट्रिपल जीरो, ज़्यादा बता दिया, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये जो एरिया जो तुमने बताया इसी में ऐड चल, सो सिर्फ इसमें ही हमारा ऐड चल। सीपी का हुआ ना। तो इस बेस पे भी हम ऐड चला सकते हैं कि इसी लोकेशन में एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। अब जैसे कि मुझे दिल्ली में करना है, कनॉट प्लेस में ही नहीं करना, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ, ऐड फोनों में, कंप्यूटर्स में जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि तुम उसके लोकेशन में आ गए सर। हम्म, गलत नहीं, गलत नहीं कहा। अगर ऐसे कोई, जैसे पिन कोड है, ठीक है। हाँ फिर, हाँ नाम से डाल दो करते हैं उधर। जैसे अब ये लखनऊ, सिर्फ लखनऊ में ऐड चलेगा। हम्म, तो अलग अलग तरीके से उसको सा टारगेट करके तुम उसको यूज करना पड़ेगा। तो इस बेस पे हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और अप टू तुम इसे 17 किलोमीटर तक नैरो कर सकते हो। 17 किलोमीटर में ऐड चलेगा लखनऊ में। और मैं इसको ले जाके 80 किलोमीटर कर सकता हूँ। तो ये कानपुर तक भी चला जाएगा मेरा एडवर्टाइज। तो इस बेस पे हम एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। छोटा कौन है, लखनऊ दिल्ली? क्यों? और पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली में ज्यादा है। बस पॉपुलेशन क्या है? हाँ, तो लखनऊ में इतनी है। हाँ गया हूँ मैं लखनऊ। मुश्किल से मुश्किल 10। सो अभी हम इस लखनऊ में कर रहे हैं 40 लाख
लोग रहते हैं उनके बीच में। ठीक। सो यूपी गया, यूपी बहुत बड़ा, बिहार अलग है, यूपी अलग। देन आते हैं हम अपने ऑडियंस के सेक्शन में। अब यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ये सबसे मेन है। ठीक है, यहाँ पे ही हम अपनी रियल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक लोकेशन टारगेट करी है कि इस लोकेशन में ऐड दिखेंगे बस, बट यहाँ पे हम और चीज़ों को टारगेट करने वाले हैं, जैसे उनकी एज क्या होगी। अब मैं एज यहाँ पे 22 लेके चलता हूँ मिनिमम। ठीक है, 22 साल के वाले को दिखेगा। एंड मिनिमम ये हो गई, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 40 साल तक की उम्र को दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो होगा उनको मेरा ऐड दिखेगा। किसी ने फेक अकाउंट बना रखा होगा बट तब भी मेरा ऐड उस तक पहुंचेगा। देन जेंडर वाइज मैं टारगेट कर सकता हूँ, मेल को करना है, फीमेल को करना है। अब बस प्रॉब्लम ये है, फेसबुक पर ना बहुत सा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट होते हैं। तो बस इस वजह से ना, तो इस वजह से ना इसमें टारगेटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कि अगर देखो मैं यहाँ पे मेंस को टारगेट कर रहा हूँ या वुमेन्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो एक दूसरे का फेक अकाउंट बना के गलती से हमारा एडवर्टाइजमेंट उनको भी दिखने लगता है। बट अगर मेरा प्रोडक्ट मेंस के लिए ही है तो तब तो मैं वुमेन्स को टारगेट करने का फायदा नहीं है ना। ठीक है, अगर मैं वुमेन्स का प्रोडक्ट है, मैं लिपस्टिक तुम्हें बेचना चाहूँ तो तुम नहीं लोगे। बस वही बात है। ठीक है, तो इस बेस पर हम उसको टारगेट करते हैं। बट कभी कभार टारगेटिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है इस केस में। कर लूँ? ठीक है, नवंबर ठंड में क्यों? ओ, दिवाली वाली के टाइम, अच्छा गाँव जाओगे क्या? अच्छा, कोई नहीं, पोस्टपोन कर लेंगे या ऑनलाइन ले लेंगे। कब जा रही है? दिवाली तो एक ही है। अच्छा, दिवाली के बाद है। अच्छा, यूपी। ये हाँ, फिर ये इस बेस पर टारगेट नहीं करेगा। हमें इसमें टारगेट करना वैसे कंपलसरी है, इसमें करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से वो टारगेट कर पाता है। इसमें वैसे ये भी ऑप्शन आता है, या तो तुम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ब्राउज का ऑप्शन भी आता है, जहाँ पे यूज़र के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसकी एजुकेशन क्या है, जैसे मुझे उनको टारगेट करना है जो डीयू से पढ़ रहे हैं, तो मैं एजुकेशन में जाके स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी वाले को टारगेट करना है, तो दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इन्हीं को ही मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो इस बेस पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी की मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड वाले को टारगेट करना है।
डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, इनको ही फिर मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो इस बेस पे हम फील्ड के बेस पे टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन के बेस पे, इवन उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस बेस पे टारगेट कर सकते हैं कि उनकी इनकम कितनी होगी। तो उनके इनकम के बेस पे हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इवन उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है ये टारगेट कर सकते हैं कि वो सिंगल है, मैरिड है, उस बेस पे भी हम टारगेट कर सकते हैं। इवन वो वर्क कहाँ पे करते हैं, किस टाइप का वर्क कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, इस बेस पे भी हम उनको टारगेटिंग कर सकते हैं। तो टारगेटिंग का ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं, वही जहाँ पे हम यूजर को टारगेट कर रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग। इसमें हम 3 बेस पे टारगेट करते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस। डेमोग्राफिक, इसमें ऑप्शन आते हैं कि उसकी एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल क्या है, लाइफ इवेंट क्या है, देन पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, ये सब चीजें उसमें आती हैं। लाइव इवेंट्स इसमें बस ये है, एनिवर्सरी की, उसकी एनिवर्सरी हुई है नहीं हुई है, उसका लॉन्ग रिलेशनशिप स्टेटस वो लग रहा है, ठीक है, इस बेस पे भी हम उनको टारगेट करते हैं। उसको हटा दो। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये सबसे मेन है पूरे एडवर्टाइजमेंट में। जो तुम्हें ऐड दिखते हैं इस बेस पे ही दिखते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स मतलब वो जानता है कि तुम्हारे इन सब चीजें क्या है, वो एजुकेशनल स्टेटस जानता है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस जानता है, इवन लाइव इवेंट कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे हो क्या हो, उस बेस पे वो तुम्हें ऐड दिखा सकता है। वो कई बार तुमसे पहले ही देख चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि क्या क्या तुम्हें दिखाना है। फिर आता है इंटरेस्ट, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में हो सकता है, उस इंटरेस्ट के बेस पर तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शन है इंटरेस्ट में। देन बिहेवियर, कि तुम कब कब फोन यूज करते हो या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो किस टाइम पे यूज करते हो, तो हम उसके बिहेवियर के बेस पे भी दिखा सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या रहता है, डिजिटल एक्टिविटी क्या रहती है। मुझे उसको ऐड दिखाना है जो रात में एक्टिव होता हो, तो मैं उसको ऐड दिखा सकता हूँ। तो हम इस बेस पे उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा पाते हैं यूजर। सो अभी मुझे जैसे ओके, जस्ट लाइक मेरी ये कंपनी है जहाँ पे हम बच्चों के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, असाइनमेंट राइटिंग सर्विसेज हमारी। तो इस केस में तो मुझे यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, इग्नू में असाइनमेंट्स लिखने के लिए देते हो, तो मैं इग्नू वाली ऑडियंस को टारगेट करता हूँ। ब्राउज पे चलते हैं, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। तो जो इग्नू में पढ़ते हैं बच्चे, उनको मेरा ऐड दिखेगा सिर्फ। हाँ, ये साइज होगा कि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों तक का आपका ऐड दिखेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को देख लेते हैं, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चलो ठीक है। तो अब दो जनों को ऐड दिखेगा, एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है,
हाँ तब तो तुम्हें नहीं दिखेगा, बट वो तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से दिख सकता है। लेकिन जो जो किया है वो डालता है कि हाँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, ये किया है, वो हर चीज क्या कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया होगा, तुमने नहीं डाला है। बहुत से लोग गिरते हैं, मैं खुद डालता हूँ कि मैंने यहाँ से करा हाँ, लिंक्डइन। मैं भी डालती हूँ। मैंने डाल रखी है इंस्टाग्राम पे। पागल से ले रहे हो, जिसको दिमाग होता है वो करता है। अब ये डालने से क्या होगा कि हम पढ़ते हैं यहाँ। नहीं, इससे कोई इश्यू नहीं इससे आता। कोई इशू है ही नहीं। मेन इशू आता है तुम्हारे मैसेजिंग से, जो तुम मैसेज करते हो ना उसमें अगर तुमने कुछ पर्सनल दे रखा तब इशू। तुमने अपनी अपनी फोटो अच्छी भेज रखी तो हो सकता है, तो वो डरना चाहिए। ठीक है। पर सिंपल है कि अगर तुम्हें कोई हैक भी करेगा तुमसे लेगा क्या। सिंपल है ना कि उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। किसी का फेसबुक इंस्टाग्राम हैक करना। पापा का फेसबुक हैक हो गया था, और वो जो हैक किया था वो सबके अकाउंट पे, तो पापा यूज नहीं करते थे पहले पर्टिकुलर, ऐसे कि पर डे ऑन करना काम रहता, तो उनकी उनकी आईडी से मामा पे, भैया लोग पे, सब पे मैसेज आ रहा है, मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है 10,000 की, 20,000 की, प्लीज पे कर दो। भैया पे गया तो पापा उसको ना छोटे बोलते हैं, और वो उसके नाम, जिसके नाम से आईडी था ना, तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग क्या बुलाते हैं, लेकिन जो नाम से आईडी था ना वो नाम लेके बोला, तो भैया कह रहा है फूफा था इससे ना, मेरे को होता है फिर फोन किया मेरे टाइम, फूफा कहाँ है, मैंने कहा कि वो तो ऑफिस में है। तो फिर पापा को फोन किया, फिर वहाँ से कोई तो कह रहा नहीं नहीं मैंने नहीं किया, तो वही बताया कि आपकी आईडी हैक हो गई है, बंद करवाओ। हाँ? ठीक है, इस बेस पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं। कंपनी छोड़ देना। दिवाली निकल जाएगा कंपनी का बस। पता नहीं, नए वाला। दिवालिया तब निकलता है जब कंपनी के पास पैसे नहीं होते। और लोगों को ज्यादा ले रखी होती है कंपनी। तुमने मान लो पैसे लिए किसी से, ठीक, और तुम्हारे पास मतलब तुमने टाइम दे रखा है कि हम 2 साल में तुम्हारे पैसे मतलब वापस उसके लिए फेसबुक बैठे हैं, इंस्टाग्राम वाले बैठे हैं, वो उनका उनकी ड्यूटी है उस चीज को। बस तुम्हारा काम ये है, तुम टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखो, पासवर्ड अच्छा होना चाहिए बस। इसके अलावा हैक करने वाला तो हैक करेगी। ऐसा पासवर्ड हो कि खुद भी भूल जाए, लेकिन सब, हर चीज का हर एक चीज। पासवर्ड सॉलिड होना चाहिए। हैक तो हर चीज अक्सर उसमें। इंसान डेट ऑफ बर्थ या फिर मतलब कुछ ऐसे ही रखता है, तो वो चीज़ तो कभी नहीं रखनी चाहिए। सो इस बेस पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। देन जो इग्नोर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। देन नीचे आते हैं, देन आता है प्लेसमेंट, कि आप एड्स कहाँ पे दिखाओगे, किस जगह पे तुम्हारा एड दिखेगा। तो प्लेसमेंट को मैं एक बार एडिट करता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो हर जगह पे ऐड दिखाएगा जितना हो सके। हम्म, करेगा, फिर कम करेगा, कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाएगा जो तुमने टारगेटिंग करी है उससे। पे ज्यादा करना पड़ेगा उससे, कम से कम दिन के 4,000 तो करो। जो ये बता रहा है। नहीं, अभी के लिए लिमिट 4,000 है। जैसे जैसे तुम उस लिमिट को क्रॉस करते जाओगे ना, जैसे दिन में 4,000 हो गया, उसे लग रहा है कि तुम और स्पेंड कर सकते हो,
तो तुम्हारे लिए लाखों रुपए भी खोल देगा कि तुम दिन भर में 1 लाख का स्पेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए इनिशियल लेवल को सिर्फ ये देता है, मैक्सिमम 4 लाख 4,000 का स्पेंड कर सकते हो। इसको लेके तुम 10 लाख तक भी लेके जा सकते हो, एक दिन में 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। नहीं समझ आ रहा पैसा कहाँ से आता है डोनेशन। लोग पे एजेंडा ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक मैनुअल प्लेसमेंट है। मैनुअल प्लेसमेंट की कौन से डिवाइस पे दिखाना है, डिवाइस यानी मोबाइल फोन पे दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल फोन पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होंगे मोबाइल फोन पे। देन मोबाइल फोन में भी फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, या ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाऊंगा जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसी ऑडियंस को दिखाऊंगा। अब प्लेटफॉर्म भी एक बार ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता क्या हो गया। मुझे नहीं लगता तुम लोग फेसबुक यूज़ करते हो, बट इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। सो अब ये देखना इंस्टाग्राम है। ही देखते हैं मैं खुद अभी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, फेसबुक है ही नहीं, बस कभी कभार बस ओपन कर लिया तो ओपन कर लिया, बस यूज़ नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑडियंस है। अगर मुझे यंगस्टर्स को टारगेट करना है, यंगस्टर में भी मुझे सिर्फ वुमेन्स को टारगेट करना है, तो उसके लिए बेटर है कि मैं स्नैपचैट यूज़ करूँ, क्योंकि उस पर ज़्यादा वुमेन्स भी हो, सिर्फ अ, जो वुमेन ऑडियंस है पर हमारी वही। उसमें यूट्यूब का मुझे यूज करने में नहीं आता है मतलब जिस वेबसाइट से अगर सर्च कर लो, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक आ जाएगी। ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, ठीक है, तो हम यंगस्टर्स को टारगेट करने के लिए हम इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। फेसबुक पे जो है वो भी यंगस्टर्स कम है, उस पे ज़्यादातर वो ऑडियंस है जो तो पुराने हैं, ठीक है, ओल्ड स्कूल वाले जो ऑडियंस है वो उस पे है। जैसे मेरे पापा यूज़ करते हैं, मेरी मम्मी यूज़ करती हैं, वो लोग उसको यूज़ करते हैं। अब मुझे अगर उस एज ग्रुप को टारगेट करना है, देन मैं यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ करूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यंग ऑडियंस को टारगेट करना है सिर्फ। ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आता है हमारा प्लेसमेंट, कि अब वो दिखा रहा है जगह जगह पे किस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। फीड में कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कुछ इस तरीके से, एंड इस तरीके से बस वो लोकेशन दिखा रहा है। स्टोरीज पे जाऊंगा तो स्टोरीज में कुछ इस तरीके से ऐड दिखेगा। तो जगह जगह पे आपका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से दिखेगा वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। देन इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। सबके साथ ही सेम। हो सकता है। शॉप करने के लिए इंसान अमेजोन फ्लिपकार्ट ही ज़्यादा यूज़ करता है कोई भी इलेक्ट्रिक यूज़ कुछ भी सामान खरीदना है तो उस चीज़ पे जाता है जैसे कि मैंने भी अपना फ़ोन फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है मैं और ऑनलाइन नहीं मैं मांगता। एप्पल स्टोर पे जाकर थोड़ी लेकर आई मैं ऑनलाइन नहीं मांगता। मेरा ऑनलाइन मैं ऑफलाइन लेना प्रेफर करता हूँ। प्रॉपर मैं ऑफलाइन लिया है मैंने आंखों के सामने दिखता मैं मतलब जब आया था ना तो फिर वो कह रहे हैं कि जो लेकर आए थे डिलीवरी भैया वो बोल रहा है 1 मिनट तो खोल के चेक तो कर लो इसमें है क्या मैंने बोला हाँ सही बात है तो फिर हमने वीडियो बोला कि वीडियो ऑन करो फिर मैंने वीडियो ऑन किया और मैंने सामने खोला है। बस चार्जर मिल जाता, चार्जर हो लिया था, चार्जर ईयरफोन कुछ और लेना है तो मिल जाता। ऑनलाइन ऑफलाइन अब वहां जाते पर होता है भाई ये अच्छा है।
हाँ? क्या? पापा के तो वही थी जो मैं लेकर आई थी ना पापा वाले ये होता है ये हरकत मेरे पापा की। मेरा बर्थडे था उनका फोन खरीदने मैं गई थी अपने पैसे से मैंने कहा वाह पापा गिफ्ट मुझे आपको मेरे को देना चाहिए मैं आपको दे रही हूँ। सो अभी यहाँ पे हमारे दो चीज टास्क कंप्लीट हो गए, एक हमने वाई क्लियर कर दिया, एक हमने हु क्लियर कर दिया। देन उसके बाद हम अभी करेंगे अपना हाउ, कि किस तरीके से हमारा ऐड दिखेगा। हाउ, अब ऐड वैसे तो सैंपल दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड दिखेगा, साइन अप का ऑप्शन आएगा, हमारा लोगो आ सकता है, इस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। बट ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। हाउ, अभी हमारे दो हो गए यहाँ पे कंप्लीट, बाकी के हम उसमें ऐड करें क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मुझे यहाँ पे फॉर्म भी क्रिएट करना बताना पड़ेगा कि फॉर्म, फॉर्म हाँ, कि फॉर्म दिखेगा कैसे, कि जब कोई उस पर क्लिक करेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें उससे लेनी है और वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ कोडिंग से फॉर्म बनाएंगे पे। नहीं, यहीं इसको पे कोडिंग से ऑप्शन, नहीं। यहीं पे आता है क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन, यहीं से हम उसमें क्रिएट